हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। 8th पार्ट तक मैं आप लोग को करा चुकी हूँ। उसकी वीडियोस पहले आप देखेंगे तो आपको ये आगे समझ आ पाएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा बेसिक्स आपको बताया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर करना, तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ पाएँ, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। 9th पार्ट की वैल्यूज़ हैं। हम क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बताइए ये जो हमें गिवन है ये एपी है या नहीं है। क्वेश्चन है हमारा कि बताइए ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। जैसे कि आप बुक में देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से बताइए कौन कौन सी हमारी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है राइट राइट 3 मोर टर्म्स, और आपको आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है अगर आपका एपी फाइंड होकर आता है देन। तो चलिए सबसे पहले हमें चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो ही आगे की 3 टर्म्स लिखनी है, वरना नहीं लिखनी है। देखिए एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स हमें दे रखी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 कितना आ गया हमारा 2। नेक्स्ट करेंगे दोबारा से कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म्स के बीच का निकालने के लिए, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का निकालने के लिए। इसका मतलब A3 माइनस A2। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, और अगर उसे नेक्स्ट टर्म्स के बीच का निकालना है तो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 9 माइनस A2 की वैल्यू है 3। तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया है 6। अब देखिए अगर ये हमारे दोनों सेम आते तो हम नेक्स्ट भी फाइंड करते, क्योंकि आपको पता है एपी क्या होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हमारे ये दोनों सेम आते तो हम नेक्स्ट भी फाइंड करते कि वो भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो स्टार्टिंग के 2 ही सेम नहीं आ रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट से मतलब ही नहीं है कि फिर वो सेम आए या ना आए, क्योंकि ये दोनों ही सेम नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा। दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नो, इट इज़ नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता तो ही हम आगे सॉल्व करते। तो ये हमारी एपी नहीं है। चलिए करते हैं 10th पार्ट। A2A 3A 4A 10th पार्ट में हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि A2A 3A 4A। हमें ये सॉल्व करके बताना है। पहले बताइए एपी है या नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, डी निकालेंगे सबसे पहले। डी का मतलब है 2A माइनस ए। भाई सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, 2A माइनस ए कितना आ गया हमारा ए। भाई 2A में से ए माइनस किया, 2A में से एक अकेला ए माइनस किया तो एक अकेला ए बचा। चलिए नेक्स्ट 3 वाली टर्म में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3A माइनस 2A, 3A में से 2A सब्ट्रैक्ट किया। अगर हमारी जो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहाँ पर ए हमारा सेम है दोनों में, तो हमें प्लस या माइनस करने के लिए जो भी दिया होता है, हमें जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, जो आगे के नंबर्स होते हैं, इन्हें ही प्लस या माइनस करना होता है। तो यहाँ माइनस करना है तो 3 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 1। तो हम 1A नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे ए। तो 3A माइनस 2A कितना आ गया हमारा ए। इसी तरीके से फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस किया, फोर्थ वाली में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, तो भी हमारा क्या आ गया है ए, क्योंकि 4A माइनस 3A कितना आ गया ए। नाउ कॉमन डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, सेम आ रहा है हमारे तीनों का ए। तो यस इट इज़ एन एपी। हाँ जी ये एपी है। अगर ये एपी है तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब है A5 का मतलब है A+4D। A5 का मतलब A+4D। तो देखिए ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी पहले से ए ही दे रखी है हमें, तो ए की जगह ए ही रहा, प्लस 4 ऐसे ही रहा। डी की जगह हमारा क्या है ए। भाई कॉमन डिफरेंस हमारा ए है ना। तो देखिए A+4A, मैंने अभी आपको बताया था
कि अगर हमारे वेरिएबल सेम है तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें ऐड करना होता है। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4 + 1 5a। 4a में अगर मैं a ऐड करूँगी तो कितना आ गया 5a। a6 नेक्स्ट टर्म है, a6 फाइंड करना है। a6 का मतलब है a + 5d। a मतलब पहली टर्म है मेरी a + 5d मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है a। 5a + a कितना आ गया हमारा 6a। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी 7th टर्म है a + 6d। a की जगह a ही रहा, 6 कॉमन डिफरेंस a आया है, 6a + a कितना आ गया हमारा 7a। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं, 5a, 6a एंड 7a। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट आया हमारा 11th। a² a³ a⁴, ये हमें बताना है AP है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, D मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। a² - a। अब यहाँ पे मत कर देना आप लोग कि a² - a की पावर 2 है, 2 में से 1 गया तो हमारा a बचा। जी नहीं, स्क्वायर्स वाले हम पावर्स वाले कब सॉल्व करते हैं, अगर दोनों की पावर सेम होती। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होता तो ही हम उसे सॉल्व करते या करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इन्हें सॉल्व किया था कब, क्योंकि दोनों की पावर्स हमारी सेम थी। यहाँ पर भी a अकेला था, यहाँ पर भी a अकेला था। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम ये प्रोसेस नहीं यहाँ पर लगा सकते थे। तो पावर्स हमारी सेम होना ज़रूरी है। अब देखिए पावर सेम नहीं है तो a² - a। मैं इसमें हद से क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर a कॉमन ले सकती हूँ। मैंने a बाहर ले लिया, सिंगल a। जब मैंने a² में से एक अकेला a बाहर ले लिया तो अंदर मेरा a बचा। a² मतलब a की पावर 2, एक पावर मैंने बाहर ले ली तो एक पावर मेरी अंदर बची माइनस। यहाँ तो a की एक सिंगल पावर ही थी, वही मैंने बाहर ले ली है, तो मेरा कितना आ गया अंदर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट फाइंड करूँगी, ये था मेरा a2 - a1। यहाँ पर जो हमने d फाइंड किया है वो है a2 - a1। अब मैं करूँगी a3 - a2, a3 - a2। a3 की जगह वैल्यू है a की पावर 3 माइनस a2 की वैल्यू है a²। अब देखिए दोबारा मैंने आपसे बोला पावर सेम होनी चाहिए तो ही हम प्लस या माइनस करेंगे, पावर सेम नहीं है तो चलिए क्या करेंगे, दोबारा से मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है, क्योंकि जो हाईएस्ट लेंगे वो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो इधर नहीं है। लेकिन जो लोएस्ट पावर होती है वो दोनों तरफ, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो a² मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ 3 और 2 में 2 छोटा है। जब मैंने यहाँ a की 3 पावर है, 2 पावर बाहर निकाल ली तो a अकेला बचा, माइनस यहाँ a की पावर 2, वही मैंने पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया तो सिर्फ क्या बचा हमारा 1। अब आप देख पा रहे होंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी सेम नहीं आ रही। a -1 a² - 1 कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारी AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे हमें 3 टर्म्स भी फाइंड नहीं करनी है। ओके, चलिए 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट में मेरे को गिवन है √2, √8, √18, √32। बहुत सारे बच्चे इसकी वैल्यू रूट में बड़ी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं तो इसे यहीं पर देखकर ऐसे कंफ्यूज जाएंगे और कुछ ना कुछ बीच में मिस्टेक कर देंगे कि रूट की तो सेम वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे रूट की बड़ी वैल्यूज़ आती जा रही है, पहले हमें उसे सॉल्व करके छोटा करना है, उसके बाद चेक करना है कि ये सेम आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे √2 हमारा ऐसे ही रहा। अब है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हमें कैसे पता लगेगा, आप ये साइड में फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरीके से आप चेक करेंगे ये सब आएगा। √2 हमारा ऐसे ही रहा। √2 को मैं और छोटा नहीं लिख सकती क्योंकि इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर है √4, रूट के अंदर है 4 × 2। √4 की वैल्यू होती है 2, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो √4 तो बाहर आ गया, 2 अकेला बचा रूट के अंदर,
2। रूट 9 की वैल्यू होती है 3, अकेला बचा रूट के अंदर 2। रूट 16 की वैल्यू होती है 4, अगर रूट 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 और अकेला बचा अंदर 2। ये आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। रूट 16 को सॉल्व करना, रूट 9 को सॉल्व करना, रूट 4 को सॉल्व करना। अब देखिए, अब ये है हमारी, इसे हमें बताना है कि एपी है या नहीं। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखिएगा डी हम लोग फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 2√2 माइनस a1 की वैल्यू है √2। 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया, अकेला हमारा √2। नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 3√2 माइनस a2 की वैल्यू है 2√2। 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट किया, अकेला √2। सेम आ रहा है अभी तक, तो नेक्स्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आता तो हम यहीं पर छोड़ देते। a4 की जगह a4 की वैल्यू पुट की है, a3 की जगह a3 की वैल्यू पुट की। 4√2 माइनस 3√2, अकेला हमारा 1√2। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, कितना आ गया √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस ये हमारी एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो चलिए, तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, √2। अब हमें क्या करना है, हमारी ये एपी है, तो हमने कहा, क्वेश्चन में कहा गया था अगर एपी है तो आपको क्या करना है, आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, ए की वैल्यू है आपकी √2 प्लस 4d की वैल्यू है √2। तो √2 प्लस 4√2 कितना आ गया हमारा 5√2, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट सेम है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। और ऐड किन नंबर्स को करते हैं, जो रूट के आगे नंबर्स लिखे होते हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो 1, तो 4 + 1 5, तो कितना आ गया हमारा 5√2। a6 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि a प्लस 5d। a की वैल्यू √2 प्लस 5 की जगह 5, d की जगह d की वैल्यू 5√2 प्लस 1√2, कितना आ गया हमारा 6√2। इसी तरीके से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, और हमारा कितना आ जाएगा 7√2। तो जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं हमारी, वो कितनी आई हैं, 5√2, 6√2 एंड लास्ट है हमारी 7√2। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 13 पार्ट में कहा गया है √3, √6, √9, √12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बताना है एपी है या नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्टली हम लोग को डी करना है फाइंड, यानी कि a2 माइनस a1। अब देखिए, अगर मैं इन्हें छोटा करके भी लिखूं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम इन्हें छोटा करके लिख सकते हैं, तो रूट में जो बड़ी वैल्यूज होती है, √6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × 2। 3 और 2 में से कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो छोटी करके लिखी जा सके, तो √6 हमारा ऐसे ही रहेगा। √9 हमारा सॉल्व करके आता है 3। √12 को अगर हम 4 3 जा 12 लिखेंगे, 4 हमारा रूट से बाहर आएगा तो 2, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3। √6 हमारा ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट हमारा 3 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट हमारा 2√3 आ जाएगा। a2 माइनस a1 हम लोग करेंगे, a2 माइनस a1। मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों रूट में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, रूट में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो ना हम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फाइंड करेंगे, a3 माइनस a2। a3 मतलब √9, अभी मैंने बोला √9 को हम 3 लिख सकते हैं, माइनस a2 मतलब √6। इसे भी मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बोला या तो रूट में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ रूट ना, अगर दोनों तरफ देखिए रूट होगा और रूट में सेम वैल्यूज़ होंगी तो ही हम उन्हें प्लस या माइनस कर पाएंगे। इसके अलावा रूट की वैल्यूज़ का कोई लॉजिक नहीं है, सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए तो हम उन्हें प्लस या माइनस कर पाएंगे, और रूट भी दोनों तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर तो रूट ही सिंपल एक तरफ है, तो हम इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट आ रही हैं, डी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो ये तो एपी है ही नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही नहीं आ रहा, और जब एपी नहीं है तो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। तो चलिए 14th पार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है a² 3² 5² 7²। ओके,
अब देखिए अगर हमारा जो स्टार्टिंग में सॉरी 1 का स्क्वायर क्वेश्चन में जो हमारा अभी आपने 11th पार्ट किया था, 11th पार्ट में था ए स्क्वायर ए क्यूब, उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि ए लिखा था। लेकिन यहाँ पर हम पहले स्क्वायर्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिजिट्स हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हमें गिवन है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब हमें इजी रहेगा सॉल्व करना। अगर आप स्क्वायर में ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाता। तो चलिए ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 8। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, 25 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 16। ओके, यहीं पर हमारा अलग अलग आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 8 और यहाँ पर हमारा आ रहा है 16, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो आगे हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, तो ये हमारी AP नहीं है। चलिए 15th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 1 स्क्वायर आया 1, 5 का स्क्वायर, आई होप स्क्वायर का मतलब सबको पता होगा क्योंकि स्क्वायर मतलब उस नंबर की उसी में खुद से मल्टीप्लाई। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 की 5 से मल्टीप्लाई। 7 स्क्वायर का मतलब है 7 की 7 में मल्टीप्लाई। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये लास्ट में आपको स्क्वायर नहीं गिवन है, ऐसे ही नंबर गिवन है 73। तो पहले चेक करना है AP है या नहीं। AP चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा D। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 25 माइनस 1 25 माइनस 1 किया, हमारा कितना आ गया 24। नेक्स्ट यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 9 में से 5 किया 4, 4 में से 2 गया 2, ये भी हमारा कितना आ गया सेम 24, सेम आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट किया, 3 छोटा है बोरो लिया, हमारा कितना 13 में से 9 गया, ये 4, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। आप देख पा रहे होंगे तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यस, ये हमारी AP है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारा 24। ओके, सो आगे की 5 टर्म फाइंड करनी है। A5 का मतलब है A प्लस 4D, A की वैल्यू है 1, A मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 1 प्लस 4 इंटू T की वैल्यू है 24। 1 ऐसे ही रहा प्लस 4 4 जो 16, 1 कैरी, 4 2 जो 8 और 1 9, कितना आ गया हमारा 97। 96 प्लस 1 97। A6 हमें फाइंड करना है। A6 का मतलब क्या होगा हमारा A प्लस 5D। A6 का मतलब कितना है हमारा A प्लस 5D। A की वैल्यू 1 प्लस 5 हमारा ऐसे ही रहा, D की वैल्यू 24, 1 ऐसे ही रहा, 5 4 जो 20, 0 2 कैरी, 5 2 जो 10, 2 120, कितना आ गया हमारा 120 प्लस 1 121। ओके, नाउ सेवन्थ टर्म को लिखेंगे हम लोग A प्लस 6D। A की वैल्यू है 1, 6 ऐसे ही रहा, D की वैल्यू है 24, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, 6 4 जो 24, 2 6 2 जो 12 प्लस 2 14, 144 प्लस 1, कितना आ गया हमारा 145। तो जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन APR कितनी हो गई हैं 97, 121, 145। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2।